Hello friends, good morning. This is Neha Nishad and welcome to Engineer Study Circle. आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी जो आपकी लुसेंट से रहेगी और सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ये आपकी क्या रहेगी? सामान्य हिंदी रहेगी। तो इसमें आपका पूरा जितना भी ग्रामर आता है, व्याकरण आता है हिंदी ग्रामर से, वो सारा इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप नए हैं और आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसको अंत तक देखें ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का ये है सेकंड चैप्टर, वर्तनी। तो वर्तनी मीन्स क्या होती है? स्पेलिंग होती है, ठीक है। वर्तनी क्या होती है और इसको किस तरीके से इसका करते हैं, तो चलिए देखते हैं। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग होती है। लिखने की विधि को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। लिखने की विधि को मीन्स जो हम लोग लिखते हैं, किसी लिपि में लिखी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षरी कहते हैं, या हम उसको हिज्जे भी कभी कभी कहा जाता है। तो कहीं पे हिज्जे कहा जाता है, वर्तनी बोलते हैं और अक्षरी बोलते हैं। और वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण, इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन से है। इट मीन्स क्या है कि वर्तनी मीन्स अगर हम जिस तरीके से स्पेलिंग करेंगे, स्पेल करेंगे किसी भी वर्ड को, प्रोनाउंशिएट करेंगे, मुंह से बोलेंगे, उसी के आधार पे हम उसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी में लैंग्वेज क्या है? जैसा हम लोग बोलते हैं सेम टू सेम वैसा ही लिखते हैं। यदि अगर हम लोग गलत लिखेंगे तो वर्तनी भी गलत हो जाएगी। अगर गलत बोलेंगे मीन्स उच्चारण ही गलत होगा तो क्या होगा? लिखेंगे भी गलत है। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो हम लोगों की मातृभाषा है वो बोली के कारण ही है, ठीक है। उसमें व्याकरण के संबंधी हमको क्या हो जाता है? हम लोगों की बोली में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और बट जब हम लिखने जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? अशुद्धियाँ आ जाती हैं। तो इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए या वर्तनी को सही से करना आना चाहिए, आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप को क्या करते हैं? एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से क्या होगा, वो करेक्ट होगा। यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए शुद्ध और अशुद्ध दे रखे हैं कि जो शुद्ध और अशुद्ध हैं वो किस तरीके से होंगे, ठीक है। जैसे कि ये शुद्ध लिखा हुआ है, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द क्या लिखा है? आकाश। बोलते क्या हम लोग? आकाश, बट जब लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? आकाश। क्या लिखा जाता है? आकाश। नेक्स्ट है हम लोगों का आगामी, ठीक है। इसको हम लोग अशुद्ध बोलते तो आगामी है और लिखते भी आगामी है, बट करेक्ट वर्जन क्या है इसका? आगामी है। अंत्याक्षरी, ठीक है। तो अंताक्षरी कोई कोई बोलता है, तो इसको लिखा किस तरीके से जाता है? अंत्याक्षरी, इस तरीके से। आविष्कार बहुत बारों में बोला गया होगा, लोग आविष्कार बोल देते हैं, बट उसको लिखते कैसे हैं? आविष्कार होता है। इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? आविष्कार है। फिर है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। अनाधिकार, अनाधिकार क्या होता है? अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार। नेक्स्ट है तत्कालिक, तो इसको तात्कालिक होता है। क्या होता है? तात्कालिक। संसारिक का क्या होगा? सांसारिक होगा। हस्ताक्षेप का क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कुछ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट्स लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ईद क्या होता है? ईद। डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी, कौन सी मात्रा में हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसलिए प्रोनाउंशिएट अपना करेक्ट करें। प्रोनाउंसिएशन अगर करेक्ट रहेगा तो आप उसके राइटिंग में भी उसको करेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईश्वर, तो इसको लिखते हैं ईश्वर। तीर्थ, तीर्थ होता है तो कोई बहुत सारे लोग क्या करते हैं? छोटी की मात्रा लगाते हैं, बट क्या होता है उसमें? बड़ी की मात्रा होता है। नेक्स्ट है आपका निरीक्षण, तो निरीक्षण बोलते हैं तो लिखते कैसे हैं? निरीक्षण। पत्नी, तो पत्नी में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की आती है, पत्नी। पुत्री में ऐसे ही सिमिलरली क्या होती है? पुत्री होती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पीताम्बर, तो पीताम्बर को कैसे होता है? पीताम्बर बोल देते हैं छोटी की मात्रा लगा के, बट बोलते कैसे, लिखते कैसे हैं? बड़ी की मात्रा, पीताम्बर होता है। गिनना, तो बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा, इस तरीके से लिखेंगे गिनना। उधम का होता है उधम। ऊष्म का होता है ऊष्मा। तूफान का होता है तूफान। तृतीय को इस तरीके से लिखते हैं कैंटीन नहीं होता है, कैंटीन होता है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।